पुजारी को सेनेगल से प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया। पुजारी के खिलाफ दर्जनों संगीन अपराध दर्ज हैं। फिलहाल जेल में है, लेकिन अब तक सजा नहीं हुई है। साल 2018 में अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत लाया गया। इस वक्त क्रिश्चियन मिशेल तिहाड़ जेल में कैद है, लेकिन सजा नहीं हुई है। दाऊद के छोटे भाई इकबाल कासकर को 2002 में यूएई से भारत लाया गया। मुंबई में अवैध निर्माण, संपत्ति कब्जा और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप थे। कुछ मामलों में जमानत पर बाहर भी आ गया, लेकिन 2017 में एक बार फिर जब मकोका के अंतर्गत गिरफ्तारी हुई, तब से इकबाल कासकर जेल में है। देखो, ऐसा है, हमको देखना पड़ेगा कि जो सबूत पेश किए जाते हैं अदालत में, देखिए हम लोग न्यायाधीश तो है नहीं, ना हम वकील हैं। हम तो जो एविडेंस हमारे सामने है उसको देख करके एक आंकलन लगा सकते हैं, और शायद हम में से किसी को भी ये नहीं आंकलन लगाना चाहिए कि कोर्ट क्या सजा देगी, क्योंकि वो निर्भर करेगा कि क्या सबूत है। और बहुत सारे केसेस में देख लिया कि वो जो न्याय प्रणाली है वो पूरी तरीके से एक बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से वो होगी। ये बहुत जरूरी है कि इन अपराधियों का मामला कोर्ट की तारीखों में उलझे नहीं, समय पर सजा मिल जाए। दुनिया के अलग अलग 17 देशों में भारत के 34 मोस्ट वांटेड छिपे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 48 देशों के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि है, लेकिन पाकिस्तान, चीन और जापान के साथ भारत की ऐसी कोई संधि नहीं है। यानी इन मुल्कों में छिपे अपराधियों को भारत लाना मुश्किल है। यही वजह है कि पाकिस्तान में मौजूद मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, मोस्ट वांटेड छोटा शकील, मोस्ट वांटेड मसूद अजहर, मोस्ट वांटेड जकीउर रहमान लखवी, मोस्ट वांटेड हाफिज सईद जैसे देश के गुनहगारों को भारत लाना मुश्किल है। पाकिस्तान में इन अपराधियों की मौजूदगी का डॉसियर कई बार पाकिस्तान को सौंपा गया, लेकिन पाकिस्तान की सरकार भारत के दुश्मनों को शरण देती आई है। पाकिस्तान को जितने भी सबूत दें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो अमेरिका को भी बार बार बोलता था कि उसामा बिन लादेन इधर नहीं है, और फिर उसकी मिलिट्री एकेडमी के साथ ही वो पाया गया। लेकिन पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो पता लग जाता है, वो जरूरी है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को वैसे भी हमने भारत की कोशिश से वो टेररिस्ट स्टेट वैसे घोषित नहीं किया गया है, लेकिन फाउंटेन हेड ऑफ टेररिज्म पूरी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान है। पहले पाकिस्तान से आए दहशतगर्द की सच्चाई सामने आई, और फिर धीरे धीरे अलग अलग देशों से पकड़े गए आतंकियों से पाकिस्तान के तार जुड़ते चले गए। अब तहव्वुर राना की गिरफ्तारी के बाद ये सच भी दुनिया के सामने आएगा कि पाकिस्तान से दहशतगर्दों की खेप भारत भेजने में कौन कौन शामिल था। यानी तहव्वुर राना पाकिस्तान के गले की वो हड्डी है जो ना निगलते बनेगी और ना ही उगलते। कहते हैं कि करनी का फल भुगतना ही पड़ता है। भारत के कई दुश्मन जो यहाँ अपराध करके या साजिशें रच के दूसरे देशों में जा छुपे और खुद को सेफ समझ रहे थे, वो अपनी करनी की भेंट चढ़ चुके हैं। अकेले पाकिस्तान में ही पिछले 3 सालों में लश्कर तैयबा और जमात के 22 से ज्यादा खूंखार आतंकी मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। इनमें से कोई कश्मीर में तीर्थयात्रियों की बस पर फायरिंग करने वाला था, तो कोई सरबजीत सिंह का हत्यारा था। पाकिस्तान में लोग इस खौफ को अब कई नाम से जानने लगे हैं। अज्ञात किलर, अननोन गनमैन या साइलेंट किलर, या फिर कुछ टीवी चैनल्स इसे मोटरसाइकिल सवार बंदूकधारी या फिर फिदाइन दस्ते का भी नाम दे रहे हैं। कराची के इलाके गुरु मंदिर पर कार पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। एसपी अलीना राजपर का कहना है कि वाकया टारगेट किलिंग लग रहा है। पुलिस को जो है वाकया टारगेट किलिंग लग रहा है। मोटरसाइकिल सवारों ने उन पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में ये मालूम हुआ है कि वाकया टारगेट किलिंग का है। पाकिस्तान में इस रहस्यमयी मौत ने सिहरन पैदा कर दी है। ये कौन है? हमलावर किसके लिए काम करता है?
कोई नहीं जानता, लेकिन इसका वार इतना घातक है कि इसकी चर्चा से पाकिस्तानी सेना दहशत से कांपती है। इन अज्ञात बंदूकधारियों ने कई ऐसे लोगों को ठिकाने लगाया है जो घोषित रूप से भारत विरोधी थे। This man, his elimination is a good development for India, and I think India owes it to the unknown gunman. Good that cleaning up is taking place of such rogue elements, and maybe Pakistan also gets relief from such people. इनमें कुछ बड़े नाम ख्वाजा शाहिद, मौलाना रहीमुल्लाह तारिक, लखबीर सिंह रोडे, जियाउर रहमान, बशीर अहमद पीर, हंजुला अदनान शामिल हैं। पिछले 60 दिनों में ही इन अज्ञात बंदूकधारियों ने पाकिस्तान के 5 चोटी के आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। इनमें वो लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं जिन्होंने कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी में अहम रोल निभाया था। मौलाना हमीदुल हक हक्कानी, 57 साल का मौलाना हमीदुल हक हक्कानी 28 फरवरी 2025 को खैबर पख्तूनवा में एक आत्मघाती हमले में मारा गया। मौलाना हमीदुल हक हक्कानी दारुल उलूम हक्कानिया सेमिनारी का चीफ था। मुफ्ती शाह मीर, अज्ञात बंदूकधारियों ने 7 मार्च 2025 को बलूचिस्तान के तुर्बत में मुफ्ती शाह मीर की गोली मारकर हत्या कर दी। मुफ्ती शाह मीर वो शख्स था जिसने भारत के पूर्व नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव को किडनैप करने में आईएसआई की मदद की थी। अबू कताल, जियाउर रहमान उर्फ अबू कताल, जिसने हिंदुस्तान के खिलाफ कई साजिशें रची थी। अबू कताल पर 15 मार्च की शाम करीब 7 बजे हमला हुआ। अज्ञात हमलावरों ने उसे गोलियों से भून दिया। अबू कताल आतंकी सरगना हाफिज सईद का बहुत करीबी माना जाता था। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 साल में हुए 4 बड़े हमलों में उसका सीधा हाथ था। 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद, इनका बहुत क्लोज एड अबू कतल, इसे मार गिराया है अननोन मैन द्वारा। और ये जब हादसा जब हुआ तब ऐसा कहते हैं, कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं है, पर ऐसे कहते हैं कि हाफिज सईद भी उनके साथ थे और वो भी जख्मी हुए हैं, अस्पताल में हैं। अब ये जो अबू कतल है, ये 2024 में 9 जून को रियासी में जब यात्री हमारे ये बस में जा रहे थे, तब इस बस के ऊपर इन्होंने हमला किया था और बहुत घिनौने तरीके से इन यात्रियों को मारा था। ये बंदा अबू कतल, ये जम्मू कश्मीर में इसने आतंकवादी घटनाओं को बहुत सारे अंजाम दिया था। लश्कर तोयबा का ये है और पूंछ और रजौरी सेक्टर में ये ऑपरेट किया करता था। ऐसा कहते हैं कि सन 2000 में ये हमारे देश के अंदर इसने घुसपैठ करी थी और करीब 5 साल ये जम्मू कश्मीर के इलाके में पूंछ रजौरी में वो वहां पर रहा था और न जाने कितने आतंकवादी पर जैश मोहम्मद का आतंकी जहूर मिस्त्री 1 मार्च 2022 को मारा गया। केसीएफ का मुखिया परमजीत सिंह पंजवार 6 मई 2023 को मारा गया। लश्कर जब्बार के फाउंडर दाऊद मलिक को हमलावरों ने क्लिनिक के बाहर मार गिराया। 11 अक्टूबर 2023 को हमलावरों ने जैश मोहम्मद के शाहिद लतीफ को मार दिया। लगभग 2 साल में 12 दूसरे बड़े पाकिस्तानी आतंकी ढेर हो गए हैं। इन सब में एक बात कॉमन थी, ये किसी न किसी तरह भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल थे और इंडियाज मोस्ट वांटेड थे। अपनी नाकामी छिपाने के लिए पाकिस्तान इन हत्याओं का आरोप भारत पर लगातार लगाता रहता है, लेकिन भारत ने इन आरोपों को मनगढ़ंत और बेबुनियाद बताया है। गार्डियन अखबार में एक लेख आया जिसमें कहा गया कि 2020 के बाद 20 ऐसी टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं पाकिस्तान में, जिसमें उनको लग रहा है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, भारत की जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसका हाथ है कि जो भारत के दुश्मन है पाकिस्तान में, एक के बाद एक कोई आके उनको मार देता है। क्या हो रहा है सर ये? भाई जिसने भी मारा, इसमें परेशानी क्या है किसी को? हमें कोई एजेंसी का काम करेंगे भाई, हम सब ने इसमें क्यों पढ़ना चाहिए? गार्डियन की रिपोर्ट से आपको परेशानी तो नहीं है ना? नहीं, मैं तो मानता हूँ अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूँ कांग्रेस को समझा दो, इतना वो नहीं मानते अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ सैयद सलाउद्दीन मारा, क्यों मरा, कैसे मरा, क्यों इसमें पूछना है? नया भारत